समझ लो। सारी चीजों को छोड़ने का मतलब ये नहीं घर वाले छोड़ दो, बीवी बच्चे छोड़ दो, वो अलग चीज होगी। सारी चीजों को छोड़ने का मतलब जहां तुम्हारी सुरता फंसी पड़ी है वहां से घुमा लो। यानी संसार में रहो, लेकिन कैसे? कमल के फूल की तरह रहो संसार में, कीचड़ में, लेकिन कीचड़ लगने मत देना भैया, इतना समझ लो। इस संसार को एक नाटक समझो। तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हें लग रहा है तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा पति है, नाटक चल रहा है। ये नाटक इतना बड़ा नाटक है कि ये पूरी दुनिया में नाटक मंच चल रहा है, और कोई भी इतना भी नहीं तुम्हें इशारा कर रहा है कि मैं नाटक कर रहा हूं। ऐसा लगन से काम कर रहा है, लगन से रोल कर रहा है कि तुम्हें लग ही नहीं रहा कि सामने वाला नाटक कर रहा है, जबकि ये नाटक ही चल रहा है। बच्चे इतनी शिद्दत से तुम्हें पापा पापा करेंगे, तुम कहोगे अरे यार ये मेरे बच्चे ही हैं, नाटक कर रहे हैं, वो पूरे तन मन धन से रोल निभा रहे हैं। और जब नाटक खत्म हो जाएगा, टाटा बाय बाय, तू कौन मैं कौन, निकल लिया। और लगे रोने, मेरा लड़का चला गया, मेरी बीवी चली गई। ये सब नाटक चल रहा है मेरे भाई। अब क्या करना है? इस नाटक को नाटक की तरह देखना शुरू कर दो। कई लोग कहते हैं जी बड़ा दुखी हूं, बड़ा दुखी हूं। क्यों दुखी है? कारण क्या है? क्योंकि संसार को सत्य मान लिया उसने, संसार से मिलने वाले दुखों को उसने सत्य मान लिया, इसलिए दुखी है। अमिताभ बच्चन की 5 बहनें मर गई फिल्म में, वो बहुत दुखी लग रहा है, लेकिन जैसे ही हो ना कट, उसके बाद चाय लाओ, पानी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, मेकअप। अब क्या हुआ? 5 बहनें मरी थी, रो ना। अरे नाटक चल रहा है, कैमरे के आगे रोना पड़ता है भाई, ऐसे थोड़ी नहीं मर गई मेरी 5। इसी प्रकार ये कैमरा चल रहा है, तुम नाटक के पात्र हो। अगर तुमने इसको सच मान लिया कि मैं सच में इसका पति हूं, ये सच में मेरी मां, ये मेरा बाप है, समझ लो तुमसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है। समझ लो, बुल्ले शाह ने समझा दिया था कितने साल पहले। कहते ना मैं भेद मजबदा पाया, ना मैं आदम हब्बा जाया, ना कोई अपना नाम तराया। बुल्ले शाह खड़ा है कौन, बुल्ला की जाना और मैं कौन। कह रहे ना मैं आदम हब्बा जाया, इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि मैं किसी मां और बाप की औलाद नहीं हूं, मैं किसी आदम की औलाद नहीं हूं, मैं किसी हव्वा की औलाद नहीं हूं, मैं अजन्मा हूं। अरे अव्वल आखिर आपनो जाना, ना कोई दूजा होर पछाना, मेथो हो ना कोई सियाना। अरे कौन, किसकी बात कर रहे हो? मैं ही हूं जो कुछ हूं। तो कब जानोगे? जब अपने आप को पहचानोगे, तब समझ में आएगी ये बात कि आखिर तुम हो क्या। समझ लो, सोने के बिस्कुट में से अगर थोड़ा मार के टुकड़े कर दिए जाएं तो क्या निकलेगा उसमें से? सोना ही निकलेगा। सोने का बेटा सोना ही है, लोहा नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार परमात्मा का पुत्र आत्मा ही होगा, ये शरीर नहीं हो जाएगा नासवान। समझ लो। और जो अपने आप को शरीर मानेगा वो अपना बाप भी ऐसे ही ढूंढेगा, 2 हाथ 2 पैरों वाला। देखो कितने सारे बाप बने पड़े हैं, ये सारे बापों के मंदिर बने हुए हैं यहाँ पे, 2 हाथ 2 पैर वाले बाप। लेकिन एक भी मंदिर परमात्मा का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परमात्मा को रहने की कहीं जरूरत है ही नहीं, वो अपने आप में सिद्ध है, वो आता नहीं जाता नहीं, तो मंदिर भी क्या रहेगा? वो कहीं आता जाता नहीं, वो हिलता डुलता नहीं, स्थिर है, अचल है। गरीबदास जी समझा रहे ना, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। बिल्कुल क्लियर, मतलब ही नहीं है कंफ्यूजन का। अचल, अचल को जानना है। और गीता क्या बोल रही है? ये आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है, मां के गर्भ में जाती है। तो भैया ये कौन सी आत्मा है फिर जो इधर से उधर भाग रही है? एक तो अचल है जो कहीं नहीं जाती, स्थिर है, और एक ये भाग रही है। दोनों का ज्ञान गीता में दिया है, लेकिन गीता ज्ञान दाता जो ज्ञान देके जा रहा है वो कोई समझ नहीं पा रहा है, कोई नहीं समझ। वो एक ही आत्मा मान के बैठे, मां के गर्भ में जाती है। तो भैया ये कौन सी आत्मा है फिर
जो इधर से उधर भाग रही है। एक तो अचल है जो कहीं नहीं जाती, स्थिर है, और एक ये भाग रही है। दोनों का ज्ञान गीता में दिया है, लेकिन गीता ज्ञान दाता जो ज्ञान देके जा रहा है वो कोई समझ नहीं पा रहा है, कोई नहीं समझ। वो एक ही आत्मा मान के बैठे हैं सारे कि जो तुझ में है मुझ में है वही आत्मा ही परमात्मा है। अरे जो तुझ में है मुझ में है वो जीव है। हम सब शरीरों में जीव है, इसको पीव से मिलाना है। ये चलायमान आत्मा जिसको जीव आत्मा कहते हैं, इसको अचल आत्मा से मिलाना है जिसको परम आत्मा कहते हैं। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ा है ना। अध्याय 2 24वां श्लोक क्या कहता है? हे अर्जुन, आत्मा अछेद्य है, उसको छेदा नहीं जा सकता। अदाह है, उसका दाह संस्कार नहीं किया जा सकता। अशोष्य है, आत्मा अचल है, स्थिर है, अडोल है, सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन कोई समझ ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि भेदी गुरु नहीं मिल रहा, भेद बताने वाला। इसीलिए अटका पड़ा है सारा संसार। कोई मूर्तियों में अटक गया, कोई मंदिरों में अटक गया, कोई पत्थरों में अटक गया, कोई पानी में अटक गया, कोई कहीं अटक गया। ये परमात्मा पे नहीं अटक पा रहा है। अगर परमात्मा में अटक जाए तो क्या बात है, फिर तो उसको और कुछ चाहिए ही नहीं। यही समझाया गया गीता में। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। पूरा शहर किसी मंदिर में जाके पूजा पाठ कर रहा है, तुम अकेले घर बैठे होगे ना, तो तुम परम ज्ञानी और वो अज्ञानी कहलाएंगे। जब तत्व ज्ञान की बात आएगी तो तुम परम ज्ञानी कहलाओगे, घर में बैठे बिना हाथ में थाली लिए परम ज्ञानी, और वो हाथ में थाली लेके अज्ञानी कहलाएंगे। अध्याय 7 जो आस लगाएगा वो कहां जाएगा? शरीरों में। आजा बेटा, 5 तत्व में लगाते हैं तेरा नंबर। लेकिन हिंदूमती को कबीर साहब ने समझा दिया कि बेटा मैं शरीर नहीं, मैं शब्द हूं। अरे हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, और कहे कबीर हम शब्द सने। कहते हम शब्द रूप हैं, हम देह रूप नहीं है। ये दाढ़ी बाल खाल को मत समझ लेना कि नितिन दास बैठा है। शब्द रूप है हम, और जो हमें शब्द रूप समझ लेगा वो शब्द ही हो जाएगा। क्यों? जैसा गुरु वैसा चेला। अगर गुरु को शरीर मान लिया तो बेटा तुम पक्का शरीर में ही रहोगे, क्योंकि गुरु तुम्हें अपना स्वरूप देता है, और तुमने शब्द स्वरूप ग्रहण नहीं करके शरीर स्वरूप ले लिया तो जो लिया है वही मिलेगा। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं, शब्द हमारा तू शब्द का, और सुन मत जा सरक, जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। कहते हैं शब्द हमारा और तू शब्द का, यानी मेरा स्वरूप और तेरा स्वरूप, दोनों का स्वरूप क्या है? शब्द है। हम दोनों में से देह कोई नहीं है, ना गुरु ना चेला। समझ लो, कह रहे शब्द गुरु सुरत धुन चेला। चेला कब तक? जब तक उस धुन को प्राप्त नहीं कर रहा है, और जैसे ही उस धुन को प्राप्त करेगा तो क्या हो जाएगा? अरे कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। फिर तुम्हारा स्वरूप भी शब्द स्वरूप हो जाएगा, और अपने शब्द में लीन रहो, मुक्ति हो गई। इसी को साहिब ने बोला है, अरे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। हमारे नाम और उसके नाम में कोई भेद नहीं है। मटके के जल में और कुएं के जल में
मटके के जल में और कुएं के जल में कोई फर्क नहीं है। तो यही समझना है, इसके अलावा सब झूठ है। कोई कितना ही तुम्हें बताता रहे कि परमात्मा को पाना है, परमात्मा सतलोक में रहता है, परमात्मा अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक में रहता है, बिल्कुल नहीं मानना। बिल्कुल मत मानना कि परमात्मा सतलोक में रहता है, नहीं रहता है। कहाँ रहता है वो? कह रहे हैं सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, और बलिहारी वा घट की, जिस घट पर घट होए। कह रहे वो सतलोक नहीं है, सतलोक वो है जहां वो प्रगट है, लेकिन तुम्हें उसका भेद नहीं पता, इसलिए तुम्हारा जन्म मरण का चक्कर खत्म नहीं होगा। मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो अब पास वाले मालिक को ढूंढना है, अब दूर वालों के पीछे नहीं भागना। अरे है प्रगट, कह रहे हैं पर दिखत नाही। अब ऐसा गुरु चाहिए जो प्रगट वस्तु को दिखा दे। दिखा दे मतलब ज्ञान बोध करवा दे, तरीका बता दे कैसे उसको जाने, और उस तरीके पे चलते 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 आप उसको प्राप्त करके रहो। यही समझा रहे हैं। कह रहे हैं करत करत अभ्यास ते, जड़ मत होत सुजान, जैसे रसरी आवत जात ते, सिलते पड़े निशान। पनघट पे रस्सी देखना, पत्थर पे भी पूरा छेद कर देगी, एक एक उंगली जितना। एक बार में नहीं हुआ वो, हजारों बार जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है। इसी प्रकार जब आप हजारों लाखों बार सूरत को पकड़ पकड़ के लेके आओगे और अपने स्थान पे लगाओगे, तो कहते हैं लगते 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 लग ही जाएगी। लेकिन तब जब तुम्हें पता हो कि लगानी कहाँ है, और यही नहीं पता लगानी कहाँ है, और दोहा यही बोलते जा रहे हो, राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण। अब पता है नहीं कि रटना कैसे है, रटने को क्या कहते हैं, सिमरन होता कैसे है। दोहे रट के थोड़ी नहीं मुक्ति हो जाएगी। तो आज के समय में हर जगह यही चल रहा है, दोहे बोल दो, गुरुजी बन के बैठ जाओ, उसके बाद 84 में चले जाओ। तो कह रहे हैं झूठा गुरु अजगर बना, और लख 84 जाए, सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए, हालत खराब हो जाएगी। लेकिन ये सब कब रुकेगा? जब तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आ गया। तो वो क्या बताएगा? वो कोई मंत्र जंतर नहीं जपवाएगा तुम्हें कि आंख बंद करके बैठ जाओ और बन जाओ महात्मा, ऐसा कुछ नहीं है। वो आंख भी नहीं बंद करवाएगा, वो कान भी नहीं बंद करवाएगा। आंख ना मूंदो, कान ना रूंदो, और तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारो। पनिहारिन की तरह भक्ति बताएगा वो। अरे सिमरन की सुधियूं रहे, ज्यों गागर पनिहार, बोले डोले सूरत में, कहें कबीर विचार। यानी पनिहारिन ना तो आंख बंद कर रही है और ना कान बंद कर रही है, और अपने रास्ते पे चलती जा रही है, और ध्यान कहाँ है उसका? उसके मटके पे मटका नहीं गिरने दे रही है। बस इतना समझ लो। बस ऐसे ही आपने चलते चले जाना है, चलते चले जाना है, और 8 पैर की भक्ति आपकी अपने आप होती जाएगी। 8 पैर। तो कह रहे हैं द्वार धनी के पड़े रहो, और धक्का धनी का खाओ, कब हूँ धनी निवाजी हैं, जो दर छाड़ना जाओ। कभी तो वो धनी निवाजेगा। अगर दरवाजा छोड़ के नहीं गए तो। एक भिखारी खड़ा है तुम्हारे दरवाजे पे, मांग रहा है भी, अल्लाह के नाम पे दे दे, मौला के नाम पे। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, लगातार बोलता जा रहा है। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया। कहते हैं कठोर से भी कठोर हृदय, वो भी पिघल जाएगा। यार 5 घंटे हो गए भाई, ये मांगता ही जा रहा है, इसका मतलब इसको सच में बहुत जरूरत है।
अगर सच में जरूरत ना होती तो क्या होता, अरे ना देना ना दे, कहीं और देख लेंगे। लेकिन उसको पता है कि यहीं मिलेगा जो मिलेगा, इसलिए वो वहीं खड़ा रहेगा। तो अगर दर छोड़ के नहीं जाएगा तो पक्का उसको नवाजा जाएगा। इसीलिए परमात्मा को गरीब नवाज बोलते हैं, यानी जो गरीब बन जाए पहले, अमीर नहीं चाहिए उसे कि अमीर बन के आ रहा है महफिल में, गरीब बन के आ, तब कुछ नवाजा जाएगा। यानी सरेंडर कर दे, मेरा मुझ में कुछ नहीं और जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। अगर ये कर सकते हो तब तो तुम्हारे सिर पे ही बैठा है मालिक, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तुम्हारे सिर पे ही बैठा हुआ है, बस तुम पहचानो उसको। तो कह रहे हैं सिर ऊपर ठाड़ा गुरु सूरा और नानक ताके कारज पूरा। लेकिन तब जब सरेंडर करो, जब परमात्मा के आगे नतमस्तक हो जाओगे कि करे करावे आपे आप, मानुष के नहीं कुछ भी हाथ, अपने आप को करता भी नहीं मानना है। सुबह उठे हो तो पहले बंदगी करो कि तेरी वजह से उठ पाया मैं, नहीं तो मेरी औकात नहीं कि मैं सो के उठ भी जाऊं। मैं तो भाग रहा था जंगल में, शेर पीछे पड़े हुए थे, ये तेरी दया हुई कि मैं यहाँ से यहाँ आ गया, नहीं तो भटक रहा था। काम कौन कर रहा है? परमात्मा करवा रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। तो तुम अकर्ता हो जाओगे, कर्ता भाव खेल खत्म हो जाएगा। नानक साहब यही समझा रहे हैं, जब लग जानू मैं हूं करता, तब लग गर्भ जून में फिरता, जब लग जानू बैरी मीत, तब लग नीचल नाही चीत। कह रहे जब तक मैं अपने आप को कर्ता मान रहा हूं, तब तक मैं गर्भ में फिर रहा हूं। जब तक मैं किसी को दुश्मन और दोस्त मान रहा हूं, तब तक मैं टिक नहीं पा रहा हूं। क्यों? दुश्मन वैसे हिला देगा तुम्हें, और दोस्त कभी धोखा दे दिया तो वैसे हिल जाओगे। यानी अब दोस्ती और दुश्मनी दोनों से ऊपर उठ जाना है। कबीर खड़े बाजार में सबकी चाहे खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बस इतना समझ लो। हाँ, कोई वक्त पे आ रहा है, कैसे हैंडल करना है, उस वक्त क्या धर्म है उसको निभा दो। ऐसी पक्की दोस्ती भी नहीं करनी है कि उसके बिना तुम जी ना पाओ, वो चला गया और तुम पागलों की तरह घूम रहे हो मजनू बन के। ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, कोई आया जीवन में, ठीक है, अच्छी बात है, कोई चला गया और अच्छी बात है। ऐसे जीवन जियो अपना, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बच्चा पैदा हो गया, अच्छी बात है, मर गया और अच्छी बात है, किसी और क्या पैदा हो जाएगा, वहां चार खुशियां दे देगा, मुझे तो दे ली उसने। लेकिन कहो हाय मेरा बच्चा मर गया, अब रो फिर। कोई किसी का बच्चा नहीं है। इक लेवा इक देवा दूतम, कोई किसी का पिता ना पूतम। उस माँ से जाके पूछो जिसके घर वो मरा है और तुम्हारे घर पैदा हुआ है, उससे पूछो जाके खुश है क्या? वहां वो दहाड़ मार मार के रो रही है, चीखे मार मार के रो रही है, और यहाँ तुम थालियां बजा रहे हो, लड़का पैदा हो गया। अरे उसका मरा है तो पैदा हुआ है तेरे यहाँ, तेरे मरेगा किसी और के यहाँ पैदा हो जाएगा। ये तो चक्र है, काल चक्र चक्की चले, और बहुत दिवस और रात, अगुण सगुण यानी निर्गुण सरगुण दो पाट ले, और तामे जीव के साथ। तो ये सब माया जाल है। इस माया जाल से निकलना है तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। माया जाल से निकलने का एक ही रास्ता है, आत्मज्ञान। जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हांसी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। सारा खेल ही खत्म कर दिया, सारे खेल ही खत्म कर दिए कबीर साहब ने एक लाइन में, कि आत्मज्ञान बिना नर भटके। ऐसा गुरु ढूंढ लो जो तुम्हें आत्मा का बोध कैसे होगा ये बता दे। केवल वो गुरु नहीं चाहिए जो तुम्हें केवल इतना बता रहा है कि तुम आत्मा हो, और तुम सोच रहे हो हाँ मैं आत्मा हूं, खुश। ऐसे नहीं होगा। तुम आत्मा हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तुम अपने आप को जानोगे कैसे? आज 50 साल हो गए इस शरीर को धारण किए, क्या कभी आत्मा का बोध हुआ? तुम आत्मा हो तो बोध भी तो करो अपना। क्यों तुम अपने आप को शरीर मान रहे हो? क्यों? क्योंकि तुम अपने आप को आत्मा जान नहीं पा रहे हो, तभी तो मान रहे हो। अगर हम आत्मा हैं
केवल इतना जानने से मुक्ति हो जाए तो सबकी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन इससे मुक्ति होने वाली नहीं है। आत्मा को आपने मान लिया कि मैं आत्मा हूं, ये तो शुरुआत है, ये तो सवाल की शुरुआत है। जैसे हम कहते हैं माना x = 10, तो यही सवाल खत्म हो गया क्या? मानने से खत्म नहीं होगा, 0 आ जाएंगे।